गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 82 और लेक्चर नंबर 82 में फ्रेंड्स हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स इसके पहले हमने सक्सेसफुली 8 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और आपने देखा भी होगा फ्रेंड्स कितने अच्छे प्रॉब्लम और कितना सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे क्वेश्चंस आपसे लिए गए हैं, आपके साथ मतलब डिस्कस किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स आपने देखे भी होंगे फ्रेंड्स कैसे पहले वो मेथड लिए गए जो मेथड ट्रेंड से हटते चले गए, फिर हमने एक बेस्ट मेथड सीखा और अब हम उसी बेस्ट मेथड को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको फ्रेंड्स तकरीबन फॉर्मूले भी सारे बता चुका हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कोई भी ऐसा टूल नहीं होना चाहिए एग्जाम हॉल में जो आपके पास ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, अप्लाई करना वो आपकी प्रैक्टिस पे बेस्ड है, बताना मेरा काम है। ठीक है फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और कोशिश करें फ्रेंड्स कि ये लेक्चर उन लोगों तक पहुंचे जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लस फ्रेंड्स इन लेक्चर्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो लोग भी उठा सकते हैं जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, खासकर जिनमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मतलब हमने इसमें काफ़ी टॉपिक्स भी कंप्लीट किए इन लेक्चर्स के थ्रू। फ्रेंड्स मेरा मानना है कि लेक्चर हाफ आवर या मतलब इसके आसपास रहने से बहुत बेनिफिट होता है सभी को। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि मतलब आपको रिवीजन के लिए भी प्लस पॉइंट टाइम रहता है, और फ्रेंड्स ये रहता है कि आप किसी भी वक्त उसको देख सकते हो। बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियोस में फ्रेंड्स ये दिक्कत होती है, इसीलिए फ्रेंड्स मेरा एक सर्टेन ड्यूरेशन होता है, मैं उसी के बीच में रखने की कोशिश करता हूँ अपने सारे लेक्चर्स। ठीक है फ्रेंड्स, मैं भी बड़े लेक्चर्स बना सकता हूँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स मैं इसीलिए नहीं बनाता क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि सब लोगों को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है फ्रेंड्स आप देख भी रहे होंगे कि काफ़ी टॉपिक्स हमने इसके पहले कंप्लीट भी किए। जैसे हमने सबसे पहले बेसिक पढ़ा, फिर उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, फिर उसके बाद फ्रेंड्स हमने एवरेज पढ़ा, फिर रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा, फिर पार्टनरशिप पढ़ा, फिर परसेंटेज कवर किया, फिर हमने डीआई के काफ़ी पार्ट्स कर लिए हैं अभी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा और अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था उसमें आपने देखा होगा कि मान लीजिए हाफ ईयरली, क्वार्टरली, बाय मंथली या मतलब डे वाइज जैसा भी आता है फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये चीज़ स्टार्टिंग में ही लिख के दिखाई थी, तो वो चीज़ एक बार आप फिर से रिवाइज करें। और फ्रेंड्स बाकी हम आप ये जानते ही हैं कि अभी हम फिलहाल थर्ड ईयर के लिए देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड ईयर इन द सेंस कि मतलब टाइम अगर 3 दिया हो या ना दिया हो तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्लस कैसे रेट चेंज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब हमने सीख लिया था और अभी सीख भी रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स अभी 3 ईयर के लिए जैसे चल रहा है तो अभी हम इसकी प्रॉब्लम्स अच्छे से समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स लास्ट प्रॉब्लम जहां पे मैंने एंड किया था उसी के आगे ही लेक्चर स्टार्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चंस, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के थ्रू हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद हमें इसके थ्रू क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट और इनका डिफरेंस। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, आप अगर मेरे तरीके से चलेंगे फ्रेंड्स आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, बेस्ट मेथड के थ्रू हम सब चीज़ निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स प्रिंसिपल दिया हुआ 8000, रेट 20% दिया हुआ, टाइम 2 ईयर 3 मंथ दिया हुआ। अब फ्रेंड्स देखिए जब लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे तो हमने यहाँ देखा फ्रेंड्स 2 ईयर 73 डेज लिखा हुआ था, उसको डेज में दिया हुआ था, उसको हमने कन्वर्ट किया प्लस सॉल्व किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको देखेंगे इसको कैसे चेंज करेंगे ये देखेंगे इस क्वेश्चन से, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। मैंने लेकिन उसके पहले स्टार्ट करने का एक तरीका था, मैंने आपको ये बताया था फ्रेंड्स कि कभी भी मान लीजिए 2 ईयर 3 ईयर के बीच में दिया हो कोई चीज़, कोई भी टाइम, तो उसको हम 3 ईयर कंप्लीट लेंगे। कोई 1 और 2 ईयर के बीच में दिया हो तो उसको 2 ईयर लेंगे। कोई 3 ईयर 4 ईयर के बीच में दिया हो तो उसको हम 4 ईयर लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखिए फ्रेंड्स 20% एक आइडियल वैल्यू या मतलब स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू है, इसको कोई चेंज तो करना नहीं। और मैंने आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज में ये चीज़ बताया भी था फ्रेंड्स कि 20% की वैल्यू 1/5 होती है। ठीक है, और आपको फ्रेंड्स अभी मैंने अभी जस्ट ये भी बोल के बताया कि कभी भी टाइम ऐसे दिया हो तो जिस बेस्ट मेथड को हम यूज़ करके वैल्यूज़ निकालते हैं तो उसमें करेंगे क्या फ्रेंड्स, 2 ईयर 3 ईयर के बीच में तो उसको कंप्लीट 3 ईयर लेंगे। और 3 ईयर लेने की वजह से फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो भी इसका स्टैंडर्ड परसेंटेज रेट का होता है उसका डिनोमिनेटर फ्रेंड्स जितने ईयर लेते हैं उसी से क्यूब, स्क्वायर, रेस टू द पावर 4 जो भी फ्रेंड्स लेंगे हम वो कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा देखिए 125, और फ्रेंड्स इसी को हम प्रिंसिपल मान लेते थे। ठीक है, प्रिंसिपल मान लेते थे। अब देखिए फ्रेंड्स क्या है,
उसके बाद मैंने आपसे कहा ही है कि 3 ईयर्स के लिए लेंगे, तो 3 ईयर कंप्लीट हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर, ठीक है फ्रेंड। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 3 ईयर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका 1/5 लेंगे प्रिंसिपल का, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका 1/5 लेंगे तो ये 25 हो जाएगा, सेकेंड ईयर भी प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा। और इसका भी 1/5 लेंगे या 20% करेंगे प्रिंसिपल का, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है तो 25 रहेगा। सेकंड ईयर के लिए फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट तो 25 ही रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो इसके पहले इंटरेस्ट मिले होंगे उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो 25 पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1/5 का मिलेगा, तो ये कितना होगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार फ्रेंड्स आप देखिए, इसमें अगर थर्ड ईयर के लिए मिलेगा 1/5 तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस पे भी थर्ड ईयर के लिए मिलेगा टू 1/5 तो ये कितना, ये भी 5 हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस 5 पे जो मिलेगा 1/5 वो कितना, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये वैल्यूज हमने निकाल ली। इन वैल्यूज के थ्रू हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं फ्रेंड्स, आप बार बार मैं वही चीजें आपको बताता हूँ सिर्फ रिवाइज करने के लिए। देखिए फर्स्ट लाइन जो होती है ये सिंपल इंटरेस्ट डिनोट करती है, ये होल फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट डिनोट करता है, और ये फ्रेंड्स डिफरेंस बताता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स हमारे सामने एक चैलेंज है इस क्वेश्चन में, बड़ा छोटा सा चैलेंज और प्यारा सा चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि 2 ईयर 3 मंथ दे रखा है, और लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट 3 ईयर का हमारे पास दिया हुआ है वो ये है, ये कंप्लीट 3 ईयर्स का है, मतलब ये थर्ड ईयर के 12 महीने का पूरे का है फ्रेंड्स ये इंटरेस्ट, ठीक है। तो यह है कितना फ्रेंड्स, 25 10 35 1 36 36 यूनिट है फ्रेंड्स ये 12 मंथ्स का, ठीक है, कंप्लीट इंटरेस्ट। लेकिन हमको चाहिए कितना, सिर्फ 3 मंथ्स का चाहिए, ठीक है। तो ये 12 महीने का तो ये इंटरेस्ट हुआ, और हमको 3 महीने का चाहिए, ठीक है। तो 3 चौक 12 और 4 नहीं 36, ठीक है फ्रेंड्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए कितना होगा, 2 साल का तो हम पूरा लेंगे फर्स्ट ईयर का, और सेकंड ईयर का तो हम पूरा लेंगे, ठीक है। तो ये कितना 55 + 9 हो जाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम करें 55 + 9 तो ये 64 यूनिट हो जाएगा। इसको देखिए, ये 55 + 9 तो 64 यूनिट्स ही होगा, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए, हमें प्रिंसिपल यहाँ कितना दे रखा, 8000, आप इसको डायरेक्ट इंटर रिलेट कर सकते थे, ₹8000 आपको दे रखा है। लेकिन फ्रेंड्स आप एक गौर करिए कि अगर 125, ठीक है, इंटू 8 करते थे हम, जब भी प्रीवियस हमने क्वेश्चंस किए, कई लेक्चर्स में ये डाटा आया भी है, तो अगर इसको इंटू 8 करते थे तो ये 1000 हो जाता था। और 8000 के लाने पे क्या होगा फ्रेंड्स, 64 करना पड़ेगा हमको, आप गौर करिए, इसको 64 करना पड़ेगा, इंटू 64 है कि नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए ये हो गया। अब उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट 64 यूनिट आ गया, अगर इसको 64 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, आप गौर करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कैलकुलेट करने में, आप ऐसे भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको जो मेथड बताया था उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 64 किया आपने, 4 चौक 16 किया, 4 छंग 24, 4 छंग 24, ये 48 हो गया, 16 48 और 1 49 हो गया, ठीक है। फिर 6 छंग 36 हो गया, 36 और 4 40 हो गया, ठीक है, ये आ गया। तो आपने देखा फ्रेंड्स ₹4096 आ गया, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, देखिए 25 25 25 75, नहीं ऐसे नहीं होगा फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, मैंने भी लास्ट क्वेश्चन में भी ये चीज़ लिया था, 2 साल का तो पूरा होगा 50, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन फ्रेंड्स थर्ड ईयर के लिए 25 नहीं होगा, आप गौर करिए, थर्ड कंप्लीट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट 25 यूनिट हो रहा है, 12 महीने का, है कि नहीं, और हमको चाहिए कितना, 3 महीने का, तो ये कितना हो, 3 चौक 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 छंग 24, 10 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 6, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 56.25 यूनिट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अब फ्रेंड्स देखिए 56.25 इंटू 64, ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना भी एक चैलेंज है कि नहीं, लेकिन हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए ये दिया हुआ है आपके पास, इसको हटा दीजिए,
56.25 इंटू 64। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए कैसे होगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, ठीक है, 4 छंग 24, 1 25, ठीक है, 4 पंचे 20, 2 22, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया 6 पंचे 30, ठीक है, 6 दूनी 12, 3 15, 6 दूनी 6 छंग 36, 1 37, 6 पंचे 30, 3 33, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया 0 0, 5 5 10 की 0, 7 3 10 की 0, 3 3 6 3। फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। ठीक है, ₹3600 सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रेंड्स इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, हमें कुल मिला के पेपर में बिल्कुल भी हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कि पता लगा हम कोई ऐसा डाटा देख के परेशान हो जाएं। ठीक है, ये तो आपको कैलकुलेशंस देने के लिए या दिखाने के लिए था सिर्फ। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं आपको 70 या 60 + 4 करके भी कर सकता था, डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब यह है कि आप सारी चीज़ें जानें, कहीं पर आप पता लगे इसको 60 से करके कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आप हर सिस्टम पे आपकी अप्रोच अच्छी बनी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आप कैलकुलेट कर रहे थे, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 496 रुपीज़ हो जाएगा, है कि नहीं। अब फ्रेंड्स इसको क्रॉस चेक करने का भी एक तरीका था, मैं आपको बताया भी था लास्ट में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जब लास्ट लेक्चर का हमने लिया था कि देखिए फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट हमने लिया 5, सेकेंड ईयर वाला ले लिया, और ये कितना है 10 है, और ये कितने 12 महीने पे 3 महीने का, तो 3 चौक 12 हो गया फ्रेंड्स, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। और ये कितना आता था आप गौर करिए, 5 50 25, 5 दूनी 10, दोबारा 12.5 इंटू 64 कर लेते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए, अब यहाँ पे मैं आपके लिए वो मेथड लगाता हूँ जो मेथड मैं अभी लास्ट क्वेश्चन बता रहा था। मान लीजिए इसको मैं 60 + 4 लिख दूं। ठीक है, तो देखिए ये कितना 50 हो गया। ठीक है, तो 50 आ जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा 0, और ये 250 हो गया फ्रेंड्स 2 का, और 3 का कितना हो जाएगा 3 का। आप गौर करिए, यहाँ से काउंट करने की कोशिश करिए इसको, देखिए क्या हो रहा है। 4 पंचे 20, 2 आ गया, 4 दूनी 8, 2 10। ठीक है, 4 1 कम 4 1 5। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस अब देखिए फ्रेंड्स 60 से करेंगे तो ये तो 0 तो इधर आ गया मान लीजिए। ठीक है, 6 पंचे 30, 3 आ गया। ठीक है, उसके रुक जाइए फ्रेंड्स, ऐसे नहीं करेंगे इसको, मैं बता रहा हूँ। देखिए 5 5 10 से 11 होगा ये। ठीक है, ये इतना होगा ही नहीं, ये यहाँ 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये 11/12 कैसे 12 महीने के लिए। ये फ्रेंड्स 5 5 10 से 11 हो रहा था। ठीक है, ये 4 टाइम्स गया तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, यहाँ 3 बचा, 4 से 28, 4 पंचे 20। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा 7.75। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 5 2 7। ठीक है, 7.75 होगा इसका, है कि नहीं, कि कुछ और होगा। आप गौर करने की कोशिश करिए, एक बार अच्छे से देखिए, ऑटोमेटिक आपके समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 7.75 इंटू 64 अगर हम कर देंगे, यही होगा, इंटू 64 अगर हम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, सेम एज इट इज 496 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, रुपीज़ 496। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि सेम एज इट इज़ क्रॉस चेक करने के लिए वही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स, मैंने आपको निकालना भी दिखाया प्लस इसको क्रॉस चेक करना भी दिखाया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखते होंगे फ्रेंड्स कि पहले वाले में सब में रेट सेम दिया था तीनों साल के लिए, इसमें रेट डिफरेंट दिया है कि नहीं फ्रेंड्स। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो हमारे सामने एक चैलेंज हो गया। तो इस चैलेंज को हम कैसे हैंडल करेंगे, देखिए फ्रेंड्स हम करते क्या हैं। मान लीजिए रेट है हमारे सामने फर्स्ट ईयर के लिए 14.2/7%, सेकेंड ईयर के लिए 16.2/3%, और थर्ड ईयर के लिए 12.1/2%। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको चेंज कैसे करते थे, हम इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड परसेंटेज के थ्रू 1/7 लिख सकते हैं।
और इसको स्टैंडर्ड परसेंटेज के थ्रू 1/6 लिख सकते हैं, और इसको स्टैंडर्ड परसेंटेज के लिए फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अभी तक हम जो कन्वर्ट करते थे, ठीक है, आप गौर करिए कि एक दिया रहता था, हम डिनोमिनेटर को डायरेक्ट जितना ईयर दिया रहता था उससे क्यूब स्क्वायर जो भी फ्रेंड्स रेज टू द पावर लगा के उसको प्रिंसिपल मान के करते थे। लेकिन फ्रेंड्स इसमें प्रिंसिपल भी नहीं दिया, मानने का तरीका भी इस क्वेश्चन में नहीं दिया, तो हम कैसे करेंगे? देखिए मैं बताता हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। प्रिंसिपल मानने के लिए फ्रेंड्स हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि देखिए ये जो डिनोमिनेटर्स ये दिए हुए हैं, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, डिनोमिनेटर्स की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं न्यूमरेटर की नहीं, गौर रखिएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर्स की। तो इसको फ्रेंड्स अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो अगर हम उसको प्रिंसिपल मान ले तो हो सकता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, और ऐसे ही फ्रेंड्स ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। ठीक है, मान लीजिए जिसमें रेट डिफरेंट डिफरेंट ईयर का डिफरेंट डिफरेंट दे रखा हो तो वो प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व होती है। तो देखिए इसको सबसे पहले निकालेंगे। सपोज क्या करेंगे, 7 छंग 42, ठीक है, 8 दून 16 हो गया, ठीक है, 8 चौक 32 1 33, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रिंसिपल कितना मानेंगे हम, देखिए प्रिंसिपल मानेंगे 336, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल सपोज किया हमने। अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या है, देखिए 3 इयर्स के लिए, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स रेट डिफरेंट डिफरेंट है तो थोड़ा सा इसमें अच्छे से समझने की ज़रूरत है इसको। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फर्स्ट ईयर का रेट कितना है 1/7 है, ठीक है, सेकेंड ईयर का रेट कितना है 1/6 है, और थर्ड ईयर का रेट कितना है फ्रेंड्स 1/8 है। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं फ्रेंड्स 1/7 रेट के हिसाब से इस प्रिंसिपल का इंटरेस्ट, देखिए ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकेंड ईयर के लिए और ये थर्ड ईयर के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना होगा आप गौर करिए, 7 चौक 28, ठीक है, 7 8 56, ठीक है, 6 पंचे 30 और 6 छंग 36, ठीक है, 8 चौक 32, 8 दून 16, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, लेकिन सेकेंड ईयर पे फ्रेंड्स आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट तो 56 रहेगा, लेकिन फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आता है, आप गौर करिए कि हम क्या करते थे, जब इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते थे तो उसके बाद हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आता था। आपने गौर किया ये चीज़, ठीक है। तो हम सेकेंड ईयर के लिए जो लेंगे फ्रेंड्स वो कितना लेंगे 1/6 लेंगे, क्योंकि 1/6 के रेट से मिल रहा है सेकेंड ईयर, ठीक है फ्रेंड्स। तो 6 8 48 होता है तो 8 मिलेगा। सेम एज इट इज फ्रेंड्स थर्ड ईयर के लिए देखेंगे 48 पे, तो 48 पे थर्ड ईयर के लिए कितना मिलेगा, थर्ड ईयर का रेट 1/8 है तो इसको 1/8 कर देंगे तो 8 छंग 48, तो 6 मिलेगा यहाँ पे इंटरेस्ट आपको, थर्ड ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपने ये भी देखा होगा कि इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करते हैं तो सारे इंटरेस्ट जो प्रीवियस वाले होते हैं उन पे लेते हैं। तो सेम एज इट इज फ्रेंड्स 56 के लिए लेंगे, देखिए 56 वाले के लिए कितने से लेंगे, थर्ड ईयर के लिए 1/8 से लेंगे, ठीक है। 8 7 56 तो 7 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एज इट इज फ्रेंड्स जो इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट हम इस इंटरेस्ट से लेंगे जो हम सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट पे ले रहे थे, तो इसमें थर्ड ईयर के लिए कितना होगा, ये भी 1/8 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए अगर हमने ये सॉल्व कर लिया तो समझ लीजिए हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसे, देखिए समझने की कोशिश करिए। ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और ये डिफरेंस होता है। इतना तो आप जानते ही हैं, मैं इतनी बार बता चुका हूँ। बस आपको यहाँ सीखना क्या था, आपको ये सीखना था कि डिफरेंट रेट्स के लिए हम कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमें दिया हुआ क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें गिवन क्या है, देखिए 8 6 14 7 21 1 22, ठीक है फ्रेंड्स। आपके सामने डिफरेंस की वैल्यू जो दे रखी है, कितनी दे रखी है 22 यूनिट, ऐसे नहीं, CI माइनस SI का जो डिफरेंस है, ठीक है फ्रेंड्स, फॉर 3 ईयर्स वो कितना है फ्रेंड्स 22 यूनिट्स, ठीक है। और इस 22 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, ₹44 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू फ्रेंड्स ₹2 होगी। जाहिर सी बात है, आप खुद देख सकते हैं, इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 2 आएगा। अब फ्रेंड्स हमको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है और सिंपल इंटरेस्ट हम कोई बात नहीं बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या होगा, ये टोटल का ऐड होगा, ठीक है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 90 और 10 कितना 100 हो गया, 100 और 46, ठीक है फ्रेंड्स। 146 जो होगा फ्रेंड्स 146 यूनिट, ठीक है, को अगर हम फ्रेंड्स इंटू 2 कर दें
तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। देखिए 2 छंग 12 होता है, 2 चौको 8, 1 9 हो गया, 2 कम 2 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, रुपीज। और फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए ये फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। कंपाउंड इंटरेस्ट आप फाइंड करेंगे, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट वो हो गया 146 प्लस 22 इसमें ऐड कर देंगे तो मान लीजिए ये कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। इसको इंटू 2 कर देंगे तो ये कितना आएगा, देखिए 2 8 16 हो गया, ठीक है, 2 छंग 12, 13 के 3, हाथ आ गए 1, 2 कम 2, 1 3, ठीक है फ्रेंड्स, रुपीज 336 हो गया। लेकिन फ्रेंड्स ये तो आपने देख लिया एज इट इज फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस फ्रेंड्स कितना आ रहा है वो चीज मेन थी। अब उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल देखिए हमारे सामने क्या दिया हुआ है, आप गौर करने की कोशिश करिए तब अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे कि फ्रेंड्स इसमें कहने की कोशिश क्या कर रहा है वो, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस फ्रेंड्स जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये 44, ठीक है, आप खुद माइनस करके देख लीजिए, आप जान जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही इसका आंसर हो गया, इन दोनों का जो ये हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली यही इनकी आंसर हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा सा सही से आपको हैंडल करना है, देखना है। फर्स्ट ईयर के लिए 1/7, सेकंड ईयर के लिए 1/6 और थर्ड ईयर के लिए 1/8। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो मिल गया 1/7 के हिसाब से प्रिंसिपल में 48 हुआ, सेकेंड ईयर के लिए जो मिलेगा 48 पे 1/6 के रेट से मिलेगा, थर्ड ईयर के लिए जो भी मिलेगा फ्रेंड्स वो 1/8 के रेट के हिसाब से मिलेगा। तो इस पे 1/8 से मिला, इस पे सब पे 1/8 से मिला, तो ये टोटल थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट प्रॉब्ली आप समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने अभी लास्ट लेक्चर में जो आपके साथ कॉन्सेप्ट यूज़ किया था स्टार्टिंग में ही बताया है, इसीलिए मैंने, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे लगता था कि आप उस चीज़ को समझ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे, क्योंकि उसमें भी डेज़ की प्रॉब्लम, मंथ की प्रॉब्लम, सब चीज़ यूज़ हुई थी। और यहाँ पे फ्रेंड्स तो डायरेक्टली हाफ ईयरली आप देख रहे होंगे लिखा हुआ ये, लेकिन फ्रेंड्स उसके पहले और भी डाटा दिए गए हैं वो हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, इस प्रॉब्लम को फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा प्रिंसिपल से, उसका कुछ रीजन है, ठीक है फ्रेंड्स। कारण ये है इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू तकरीबन दे रखी है और सक्सेसिव से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आप समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करवाया गया है या करना चाहिए हमको। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया था, जब हाफ ईयरली हम लिखते थे तो रेट डिवाइडेड बाय 2 करते थे और टाइम इंटू 2 कर देते थे, ठीक है फ्रेंड्स। हाफ ईयरली मतलब 6 महीने के लिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से गौर करिए कि अगर हम इसको रेट परसेंट जो है इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, है कि नहीं, ये 5% हो गया। और फ्रेंड्स टाइम के लिए हम क्या देखते हैं, देखिए 6 महीना कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो 6 महीने की 2 साइकिल यहाँ पे बन जाए, एक ये 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 हाफ ईयरली हमारे सामने हो जाएगा टोटल, ठीक है। एक तरीके से 3 ईयर, अगर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, जो बेस्ट मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा प्रॉब्लम गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेकिन ये नहीं सोचना है फ्रेंड्स कि पता लगे आप कंफ्यूजन हो जाए आपको कि नहीं यहाँ हाफ ईयरली दिया तो क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स आप देखिए इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे। प्रिंसिपल हमें दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली के लिए पूछ रहा है, ठीक है। देखिए क्या होगा, हमारा पूरा प्रॉब्लम फ्रेंड्स तकरीबन हाफ ईयरली के लिए बन चुका है। अब देखिए हम मान लीजिए प्रिंसिपल हम 8000 ही मान के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। प्रिंसिपल तो हम 3 हाफ ईयरली इसके लिए, फर्स्ट हाफ ईयरली, सेकेंड हाफ ईयरली और थर्ड हाफ ईयरली, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, इससे फ्रेंड्स कोई फर्क नहीं पड़ता, हाफ ईयरली ईयरली, बस ये है कि क्वेश्चन आप सही से चेंज कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड हाफ ईयरली और थर्ड हाफ ईयरली, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स आप एक चीज़ और जानते होंगे, 5% की वैल्यू कितनी होती है स्टैंडर्ड, 1/20, और इसका 3 से पावर बढ़ा देंगे, रेज़ टू पावर 3 कर देंगे तो ये भी 8000 ही आएगा। तो हम डायरेक्ट वैल्यूज़ आएंगे इस क्वेश्चन में जो आएंगे, तो हमें बिल्कुल हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या होगा,
मान लीजिए इसका 1/20 हम निकालते हैं रेट परसेंट फर्स्ट ईयर के लिए 8000 प्रिंसिपल पे, तो ये कितना होगा, ये 400 हो जाएगा। सेम एज इट इज फ्रेंड्स 1/20 अगर हम सेकेंड ईयर के लिए करते हैं तो ये भी 400 हो जाएगा। सेम एज इट इज फ्रेंड्स इसको अगर थर्ड ईयर के लिए 1/20 करते हैं तो ये भी 400 हो जाएगा, है कि नहीं, आप खुद देख सकते हैं। और फ्रेंड्स सेकेंड ईयर जो कंपाउंड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिलेगा पहले वाले पे, वो 1/20 अगर इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसी पे फ्रेंड्स अगर हम थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं 1/20 तो ये कितना, ये भी 20 हो जाएगा। और ये कितना होगा, ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है। और इस पे अगर थर्ड ईयर के लिए लेंगे 1/20 तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है कि नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद हमसे कहा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि फर्स्ट वाली लाइन क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट होती है। टोटल क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि नहीं फ्रेंड्स, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और फ्रेंड्स ये जो मार्क मैंने गोले बना के कर रखे हैं, ये क्या होता था, ये डिफरेंस होता था कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए आप करेंगे क्या, यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू फ्रेंड्स 8000 होती है, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं है इस प्रॉब्लम में, डायरेक्ट वैल्यूज हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट ही आंसर आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए, जितने यूनिट होगा उतना कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1200 और ये कितना है 61, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1261 यूनिट्स की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी होगी, ₹1261 हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये क्या होगा, इंटू 1 ही तो होगा ये, तो इंटू 1 करने से यही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप चाहें फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1200 यूनिट्स का इंटू 1 कर देंगे तो ये ₹1200 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये कितना होगा फ्रेंड्स, गौर करिए, डिफरेंस कितना होगा, 61 हो जाएगा रुपीस। डायरेक्ट है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गया फ्रेंड्स 3 वाली प्रॉब्लम, ठीक है, हाफ ईयरली। अब फ्रेंड्स इसके बाद मैं सोचता हूँ कि आपसे 4 ईयर या 4 ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी एक आध करवा दूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे 4 ईयर के लिए, उसके बाद फिर इसमें मैं चेंजेस आपको दिखाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, सेम लास्ट मेथड की तरह ही हम लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए प्रिंसिपल यहाँ 10,000 दिया है फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया है कई बार कि मान लीजिए रेट आपको ऐसे दिया रहे तो इसको आप हमेशा फ्रेंड्स पर एनम ही लेंगे, ठीक है। टाइम 4 ईयर्स के लिए दे रखा है, तो हम इसको कन्वर्ट कैसे किया करते थे प्रिंसिपल मानने के लिए, मान लीजिए 10% की स्टैंडर्ड परसेंटेज के थ्रू 1/10 हो जाता है, ठीक है। और 4 ईयर के लिए फ्रेंड्स रेज़ टू द पावर 4 कर देंगे, तो ये होता कितना था फ्रेंड्स, ये 10,000 हो जाता था। और फ्रेंड्स आप गौर करिए कि इस बार डायरेक्ट वैल्यूज आएंगी क्योंकि प्रिंसिपल पहले से 10,000 हमको दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम कैलकुलेट कर लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फ्रेंड्स ये 4 ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और ये 4th ईयर, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इतना कहीं बड़े प्रॉब्लम नहीं पूछे जाते, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, आप खुद देखेंगे बैंक और एसएससी में नहीं पूछे जाते, मैक्सिमम 3 साल तक ही पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अपनी जानकारी, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको अभी आपको एक शॉर्टकट से भी बताऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। रेशो वाला मेथड जो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए वो इन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये हो गया, इसका 1/10 कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 1000 हो जाएगा। सेम इसका 1/10 जब कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 1000 हो जाएगा, ये भी 1000 हो जाएगा, ये भी 1000 हो जाएगा। आप जानते हैं फ्रेंड्स वैसे भी सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए फ्रेंड्स सेम होता है, और फ्रेंड्स फर्स्ट रो हमारी क्या सिंपल इंटरेस्ट ही बताती है, और सेकंड ईयर पे, फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, सेकंड ईयर के लिए फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए इसका 1/10 करेंगे तो इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट हमको चाहिए होगा, तो ये 100 हो जाएगा, है कि नहीं फ्रेंड्स। सेम एज इट इज़ इसके लिए भी हमको 1/10 चाहिए, 1/10, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। और इसके लिए जब कैलकुलेट करेंगे तब भी हमारा 1/10 हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अब इसके लिए आ गया, उसके बाद इसके लिए चाहिए होगा हमको,
1/10, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स इससे इसको भी चाहिए होगा 1/10, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, इससे भी इसको 10 चाहिए होगा 1/10, ठीक है, तो ये कितना, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए ये 3 हमारे पास बचे, ठीक है। अब इन तीनों से भी इंटरेस्ट चाहिए होगा, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, देखिए इससे इसको चाहिए होगा सबसे पहले 110, है कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 10 बचेगा। इन दोनों से फ्रेंड्स इसको चाहिए होगा, तो ये इंटू 1/10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10, और इससे चाहिए होगा 1/10, तो ये कितना, ये 10 हो जाएगा। और इस 10 से जो 1/10 चाहिए होगा, तो ये कितना हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, सारे कैलकुलेट कर दिए मैंने आपके लिए। अब हमें फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था, आप यहाँ से देख भी रहे होंगे कि प्रिंसिपल हमारा यहाँ डायरेक्ट लिंक है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेट कर सकते हैं बस इनको ऐड करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये कितना हो गया, ये 4000 हो गया, 4000 प्लस देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस 600 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस देखिए 10 1 2 3, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, और ये 1 है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हमारा यहाँ पे एक कहीं मिस हो रहा है 1/10, देखिए इसके लिए यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, 10 आएगा, और ये 1 के लिए जो होगा फ्रेंड्स यहाँ इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से फ्रेंड्स आप गौर करिए, इस वाले से इस वाले को सबसे पहले 110 जाएगा ना, एक तो इसको जाएगा, ठीक है, एक इसको जाएगा, तो इंटू 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना जाएगा, 4641 रुपीज़। फ्रेंड्स ये डायरेक्ट वैल्यूज़ इसलिए आई है क्योंकि हमारा प्रिंसिपल दोनों का डायरेक्ट हो रहा है फ्रेंड्स। लेकिन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है यहाँ पे बेस्ट मेथड, तो कन्फ्यूज़न होने का डर ज़्यादा होता है, इसलिए फ्रेंड्स इस मेथड को 4 ईयर के लिए जनरली नहीं यूज़ करते। लेकिन फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना हेल्पफुल है ये मेथड, ठीक है। खासकर जब आपको से फ्रेंड्स मान लीजिए हाफ ईयरली कन्वर्ट करवा ले, या मान लीजिए कोई ऐसी टर्म दे दे जो थोड़ा सा सॉल्व ना हो सके, क्योंकि यहाँ तो मान लीजिए सब गिवन क्वांटिटीज थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं दूसरा मेथड देखेंगे, ठीक है, मेथड जो कि मैं रेशियो वाले मेथड से इस क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स रेशियो वाला मेथड कितना अच्छा होता है इसके लिए। मान लीजिए आपको प्रिंसिपल फ्रेंड्स 10,000 दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपने 10% निकाला फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, 10% निकाला 1000 आ गया, ठीक है। फिर आपने फ्रेंड्स सेकेंड ईयर के लिए 10% निकाला, ठीक है, वो कितना हो गया, 100 हो गया। फिर आपने थर्ड ईयर के लिए 10% निकाला फ्रेंड्स, वो कितना हो गया, 10 हो गया। और फ्रेंड्स फिर आपने फोर्थ ईयर के लिए 10% निकाला तो कितना, 1 हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैंने आपको जो रेशो 4 ईयर के लिए बताए थे, रेशो 4 ईयर्स के लिए स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में आप गौर करें, ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या था 4 6 4 1, यही था। अब इसमें देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 6 4 इंटू 1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4000 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, ये 600 हो गया, और ये कितना हो गया फ्रेंड्स, ये 40 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 1 हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट, 4641 रुपीज़, ठीक है, ये हो गया। लेकिन फ्रेंड्स इसमें वैल्यूज़ काफ़ी डायरेक्ट थी, इस वजह से हमें निकालने में आसानी हुई, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ये 4 में ही एक तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ समझाने की कोशिश की है, प्लस कंपाउंडेड हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस करने की कोशिश की, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स प्रिंसिपल 10,000 है, रेट 20% है, और टाइम 2 ईयर्स है। फ्रेंड्स रेट मान लीजिए ना दिया हो तो पर एनम होता है, ये आपको पता है, लेकिन फ्रेंड्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ है, ठीक है। तो हाफ ईयरली का मतलब क्या है, रेट बाई 2 हो जाएगा, तो ये 10% बचेगा, और स्टैंडर्ड परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 हो जाती है। और फ्रेंड्स हाफ ईयरली में 2 साल में कितनी साइकिल्स बनेंगी, 4 बनेंगी, ठीक है फ्रेंड्स, 4 हाफ ईयरलीज आएंगे, हाफ ईयरली। आप फ्रेंड्स देखिए
मैं इसको सोच रहा हूँ फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए रेशो वाला मेथड भी आपका यहाँ रिवाइज हो गया, वो भी हो गया, और फ्रेंड्स बेस्ट मेथड से तो मैंने आपको निकाल के दिखाई दिया, लास्ट वाला प्रॉब्लम तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं, ये चेंज हो के फ्रेंड्स उसी तरीके से हो जाएगा। बस मैं ये सोचता हूँ कि आपकी जानकारी के लिए फ्रेंड्स, मैं इसको जो मैंने इक्विवेलेंट इंक्रीज इक्विवेलेंट डिक्रीज वाला जो मेथड था ना फ्रेंड्स, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, उस वाले तरीके से मैं इसको करना चाह रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए फ्रेंड्स ये 4 टाइम्स हो गया ना, ये 10%, तो फ्रेंड्स मान लीजिए 10% का पहले हम निकालते थे, ठीक है, तो ये कितना आता था, ये 21 आता था, और ये 10 मान लीजिए 4 बार होता है तो इसका भी 21 आ गया। अब फ्रेंड्स 21, ठीक है, ये आप लिखते थे ना फ्रेंड्स, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये हो गया, ठीक है, इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश। और फ्रेंड्स जब इन दोनों को करते थे, देखिए 21 प्लस 21 कितना होता था, 441 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना होता था, आप गौर करने की कोशिश करिए, 42 हो जाएगा, है कि नहीं, 42 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 4.41 प्लस 4.41, है कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 46.41%। कंपाउंड इंटरेस्ट आप इससे निकालते थे, है कि नहीं, और कंपाउंड इंटरेस्ट ही आपको यहाँ निकालना है, तो बिल्कुल डरने की बात ही नहीं है। देखिए क्या होता था, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ, देखिए 4641% ऑफ 10,000, तो ये कितना आता था, ₹4641। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा बिल्कुल लास्ट की तरीके से था, प्लस ये है कि इसमें थोड़ी सी अप्रोच मैंने चेंज कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 4 ईयर के टाइप में ही होगा सॉल्व। ठीक है फ्रेंड्स, बस ये है कि समझने हमें बहुत ज़रूरी अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, ये में भी आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स वो क्या कह रहा है, प्रिंसिपल हमें 8000 दे रखा है, रेट 10% दे रखा है, टाइम 2 ईयर्स है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स मैंने आपको जब बताया था तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में फ्रेंड्स मैंने क्या बताया था कि रेट जो होता है वो R/2 हो जाता है, तो ये 5% हो गया। और स्टैंडर्ड रेट की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 1/20 होती है। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ एक छोटा सा चीज़ आपको समझाता हूँ मैं। और ये फ्रेंड्स हाफ ईयरली कितने बनेंगे, इसमें 4 हाफ ईयरलीज बनेंगे। एक साल में 2 हाफ ईयरली, तो 2 साल में कितने हाफ ईयरली, 4 हाफ ईयरली। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, देखिए 20 की पावर करेंगे तो फ्रेंड्स ये 4 कर देंगे अगर, तो ये कितना 16,000 हो जाएगा। हमें इतनी बड़ी लेनी किस लिए, हम तो डायरेक्ट इसको सपोज कर सकते हैं ना, तो यहाँ हमें ज़रूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट प्रिंसिपल ही मानेंगे इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, 8000 हम मानेंगे, उसी से फ्रेंड्स हम 4 साल का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 4 हाफ ईयरलीज हैं हमारे पास। देखिए फर्स्ट हाफ ईयरली, सेकेंड हाफ ईयरली, थर्ड हाफ ईयरली, फोर्थ हाफ ईयरली। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट में कितना, देखिए 1/20 के रेट से मिलेगा इसको, सेकंड में भी 1/20, थर्ड में भी 1/20 और फोर्थ में भी 1/20। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए पहले में गया तो ये कितना हुआ फ्रेंड्स 400, सेकंड में भी 400, थर्ड में भी 400, फोर्थ में भी 400। ठीक है, अब इसकी वजह से इसकी सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ना फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा 1/20, तो ये 20 हो जाएगा। इसी से फ्रेंड्स इसको मिलेगा, आप गौर करिए, इस इंटरेस्ट से जब इसको मिलेगा तो 1/20, तो यहाँ पे भी 20। अब इसकी वजह से फ्रेंड्स ये कंपाउंड सेकेंड ईयर का हो गया। अब थर्ड ईयर का देखिए फ्रेंड्स, इसकी वजह से इसको मिलेगा 1/20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वजह से फ्रेंड्स इसको मिलेगा 1/20, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और इसकी वजह से फ्रेंड्स 1/20 मिलता है इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, सेम आप देख सकते हैं। इसकी वजह से फ्रेंड्स देखिए ये हो गया, और फ्रेंड्स इसकी वजह से देखिए डायरेक्ट इसको मिलेगा 120। ठीक है, 120, तो ये 20 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए इसके वजह से इसको मिलेगा सबसे पहले 1/20।
तो ये कितना होगा, ये 1 हो जाएगा। और इसको मिलेगा फ्रेंड्स तो ये कितना हो जाएगा, आप समझने की कोशिश करिए, ये कितना होगा 1/20, तो ये 0.5 हो जाएगा, है कि नहीं। आप देखिए फ्रेंड्स ये हो गया, हम देखिए कितनी वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 20 इसको मिलेगा फ्रेंड्स इसकी वजह से, थर्ड वाले को। ठीक है, ये हो गया 1/20 के हिसाब से इसको मिला, तो ये भी 20 हो गया। और इस 20 की वजह से 1/20 इसको मिला, तो ये कितना, ये 1 हो जाएगा, है कि नहीं। आप देखिए फ्रेंड्स ये हो गया इसकी वजह से, ये हो गया इसकी वजह से, ये हो गया फ्रेंड्स इसकी वजह से। ठीक है, तो आप देखिए कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने फाइंड कर लिया इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब डायरेक्ट फ्रेंड्स क्या क्या बचा है देखिए, वो चीज़ समझने की कोशिश करिए आप। मान लीजिए इसकी वजह से इसको डायरेक्ट कितना मिलेगा, ये तो इसकी वजह से मिला, इसकी वजह से कितना मिलेगा, इसकी वजह से। ठीक है, तो ये कितना, ये 1 मिलेगा, है कि नहीं। अब कितना हो गया फ्रेंड्स, आप गौर करिए, और किसकी वजह से मिलेगा, ये देखिए, कोई चीज़ छूटे नहीं, ये भी इंटरेस्ट है आपके, इनको भूल के भी गलती नहीं करना, नहीं तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा लेंदी इसीलिए हो जाता है। और इसीलिए मैंने फ्रेंड्स आपको सारा मेथड इतना सिस्टमेटिकली लिख के बताया कि आप एनालिसिस कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले इनको अब कैलकुलेट करेंगे। ये कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगा कितना 444। ठीक है, 1600 हो गया ये, प्लस 120 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस ये कितना हो गया 4.5 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगा कितना देखिए 1720, ये 1724.5। ठीक है फ्रेंड्स, रुपीज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, यही फ्रेंड्स इसका आंसर होगा। देखिए 4 चौक 16 हो गया, और ये 120 हो गया, है कि नहीं। 20 20 40 20 60 20 80 20 100 20 120, और ये फ्रेंड्स ये कितना हो गया 4.5 हो गया। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और कोशिश करें फ्रेंड्स ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर पहुँचें। ठीक है फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट लेक्चर से कोशिश करूंगा जो इस पे वर्ड्स प्रॉब्लम जिस टाइप की फॉर्म हो सकेंगी वो वर्ड्स प्रॉब्लम डिस्कस करने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।